आवाज तुमने निकाली? रजनी, ये आवाज तुमने निकाली? मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, नहीं तो मारूंगी। तो क्या करेगी मुझे? तेरा शराबी पति शराबी पर तुझे मारता है, उसे बिस्तर पे जो खुश नहीं पाती, और बताओ तेरे बारे में। अब खाना देगा मुझे, खाना देगा। मैं चाहता हूँ, क्या करूँ मैं, चाहता हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? पंडित जी आ गए। क्या हुआ मेरी बच्ची को? भगवान जाने पंडित जी, सुबह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से स्कूल रजनी, रजनी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो शक्ति जिसने तुम्हें जकड़ा हुआ है, क्या वो यहीं कहीं आसपास है? किधर? मेरा पति, मेरा बच्चा तीनों जंगल में, और आज ये लड़की, जब तक तेरा वाली पूरी नहीं हो जाती, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये बिस्कुट की कितने भी देता है ना मेरे पास, बुला ले ताजा मुझे रोक सके। पंडित जी, लगता है जरूर ये कोई बिगड़ी हुई आत्मा है। नहीं, ये कोई बिगड़ी हुई आत्मा नहीं, बल्कि उससे भी खतरनाक कुछ है। डाकिनी। लगता है ये वही है जो पिछले दिनों ऊपर जंगल में मिली 3 लाशों की वजह बनी। तेरा बलि। तेरा? पंडित जी, तेरा का क्या हिसाब है? हे भगवान, ये वही औरत है जिसे तुम गांव वालों ने जंगल में ले जाकर जलाकर मार डाला था। आपका मतलब उस कौशल आर्य से तो नहीं है जिसने अपने पति और बच्चे को तंत्र मंत्र के चक्कर में मार डाला था?
हाँ, वही। और अगर ये वही है तो समझो इस गांव की और यहां आने वाले लोगों की जान को खतरा बना रहेगा। ये तो अभी शुरुआत है। 6 की बलि वो चढ़ा चुकी है। जाने वो बाकी के 7 लोग कौन होंगे। लगता है मौत एक बार फिर बरसेगी, लेकिन कहां और किस पे ये तो बस ऊपर वाला जानता है, या फिर वो डाकिनी। हम लोग शहर से आए हैं पंडित विद्याधर जी से मिलने। गांव वालों ने बताया कि उनका घर यहीं है। मैं ही हूं पंडित विद्याधर, अंदर आइए। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर शायद आप लोग घबरा गए होंगे, लेकिन इसकी भी एक वजह है। ये इलाका ही कुछ ऐसा है। यहाँ किससे डर लगता है आपको? चोर वोर है क्या इस इलाके में कोई? जिनकी आप बात कर रहे हैं वो इंसान होते हैं, और इंसानों को अपने घर से दूर रखने के लिए किसी अभिमंत्रित कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं होती। तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? डाकिनी, छलावा, डायन, जो कह लो उसे। इस घाटी में वो पिछले कुछ समय से भटक रही है। अब तक यहां 6 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है, लेकिन आप शहरी लोग शायद इन बातों को न माने। खैर, आप बताएं, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? आपने अभी जिन 6 लोगों के यहाँ डाकनी द्वारा मारे जाने का जिक्र किया, उनमें से एक मेरा छोटा भाई था, जो देहरादून आ रहा था अपने किसी काम के सिलसिले में। पर विद्याधर जी, मैंने तरह तरह की बातें सुनी है लोगों से उसकी मौत के बारे में, इसलिए मैं यहां खुद आया हूं सच्चाई जानने के लिए। क्या सच में उसे किसी डाकनी डायन चुड़ैल ने मारा था? और आपका परिचय? मैं इनके भाई के साथ एक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हम दोनों कॉलेज बैचमेट्स रह चुके हैं। विद्याधर जी, मेरा भाई तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था, फिर उसे क्यों मारा? इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसे मानता है कि नहीं। एक बार उसकी नजर किसी पर पड़ गई तो उसकी दर्दनाक मौत निश्चित है। वो किसी का भी रूप रख सकती है। जब वो जिंदा थी
तो सब उसे कौसर आर्य के नाम से जानते थे। यहीं पुरकुल गांव में रहती थी। भगवान के बजाय उसे शैतान और काली ताकतों पर ज्यादा भरोसा था। लोगों का कहना था कि शैतान के साथ उसका सौदा तय हुआ है, जिसमें उसे 13 नरबली चढ़ानी थी और जिसके बाद वो हमेशा के लिए अमर हो जाती। कितनी अजीब बात है ना। सब जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन फिर भी प्रकृति के विरुद्ध जाकर अमर हो जाना चाहते हैं, जो कभी हो ही नहीं सकता। और कौसर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब शैतान के नाम पे बलि देने को उसे गांव में कोई नहीं मिला तो उसने वो बलि अपने घर में ढूंढ ली, अपना पति और दूधमुहा बच्चा। गांव वालों को दोनों की लाशें जंगल में पेड़ से लटकी हुई मिली। इससे घबराए गांव वालों ने कौसर को खुद के लिए खतरा मानते हुए उसे उसी जंगल में ले जाके जमीन में जिंदा दफना दिया और ये मान बैठे कि कौसर का डर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से खत्म हुआ। पर उन सब की बदकिस्मती देखो, कौसर आर्य मरने के बाद और भी खतरनाक होकर लौटी है। मानव, मेरा जी बहुत मचल रहा है। आई एम नॉट फीलिंग गुड। मैंने कहा था ना तुमसे, उस पहाड़ी वाले रास्ते पे कार से मत उतरना, वो इलाका ठीक नहीं है। अब होगी ना तबीयत खराब। अरे यार, मुझे बख्श दो, मुझ पे कोई साया वाया नहीं है। पंडित जी, आप पे थोड़ी अजवैन होगी, जी बहुत मचल रहा है। लाता हूं। ये लीजिए। पंडित जी, जी बहुत मचल रहा है। वॉशरूम किधर होगा? आप इधर चले जाइए। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। क्या हुआ? पंडित जी, वो डाकनी ने जंगल में फिर एक और शिकार किया। मैं और बीमा लाश लेके आए। लाश? हाँ, आप नीचे आइए। तुम तो क्या हुआ मानव? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम तो फिर वो कौन है?
Ah!